अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि आवल नीचे होना माँ और बच्चे के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसकी कितनी इकसाम है और हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवल या प्लेसेंटा क्या होता है। जैसे ही ये प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, ये बच्चे को खुराक देता है। ये माँ और बच्चे के दरमियान ब्रिज है ताकि तमाम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माँ से बच्चे और बच्चे के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बच्चे से माँ में मुंतकिल हो सके। तो जो है ऑटोमेटिकली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे का हेड नीचे होता है माँ की बच्चेदानी की तरफ और आवल ऊपर की तरफ होती है, जिसमें औरत की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिसको हम एसवीडी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जो है वो प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें आवल नीचे की तरफ होती है। तो उसमें जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आवल 2 सेंटीमीटर दूर है और नीचे की तरफ है, बच्चेदानी के मुंह से 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ऑस है, तो इसे हम टाइप 1 कहते हैं। इसमें जो है आवल नीचे ज़रूर होती है लेकिन बच्चेदानी के मुंह पे नहीं होती। तो इसमें अगर बाकी जो है मदर के तमाम वाइटल्स और मदर स्टेबल है और बच्चे का पानी ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, तो टाइप 1 में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसमें मैं ये बताती चलूं कि आपने ये किसी छोटे सेटअप पे नहीं कराना, कोशिश करना एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास करवाएं। उसके अलावा जो टाइप 2 है उसको मार्जिनल कहते हैं, जिसके अंदर जो आवल है वो सर्वाइकल ऑस के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है, मार्जिन पे पहुंच जाती है, उसके ऊपर से मूव नहीं करती लेकिन उस तक पहुंच जाती है, उसके मार्जिन तक इंटरनल ऑस के। इसको हम टाइप 2 कहते हैं, जैसे कि डेमो में शो हो रहा है। तो इसमें जो है ये आपने ख्याल करना है कि इसमें भी एसवीडी तो हो सकती है, लेकिन अगर हैंड्स कॉम्पिटेंट हैं और बेबी का हेड आगे आ जाता है और थोड़ी सी प्लेसेंटा पीछे चली जाती है बेबी के प्रेशर से, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ब्लीडिंग के, हेमोरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने एक प्रॉपर सेटअप पे इस चीज़ की कोशिश करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सजेरियन सेक्शन भी हो सके। जो टाइप 3 है उसमें जो आवल है या प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस को हाफ कवर्ड कर लेता है, जिसको हम पार्शली कवर कहते हैं। कंप्लीट नहीं करता लेकिन हाफ करता है, जैसे कि डेमो में शो हो रहा है। तो इसमें जो है वो आपने बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं करनी, इसमें सी सेक्शन करवाना है और साथ में अपनी एचबी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक एंड बैलेंस रखनी है, ताकि अगर कम हो तो आपने खून की बोतल का भी बंदोबस्त रखना है, जैसे कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगी। इसी तरह जो ग्रेड 4 है उसमें जो आवल है वो कंप्लीटली कवर कर लेती है, कंप्लीटली कवर कर लेती है ऑस में, ऑस को। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो सिजेरियन सेक्शन ही बनता है, प्लस ब्लड अरेंज करना है। और अगर खुदा न खास्ता प्लेसेंटा बहुत ब्लीड करे तो आपकी हिस्टेक्टमी भी हो सकती है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे जो है वो इश्यूज बने। इसलिए बच्चा भी बहुत अहम है लेकिन माँ ज़्यादा अहम है। अगर आप चेकअप करवाती हैं और आपकी प्लेसेंटा नीचे आती है, डॉक्टर आपको बता रही हैं कि जी आवल आपकी नीचे है, तो आपने अपना प्रॉपर अल्ट्रासाउंड लेके चलना है। क्योंकि अगर 5वें महीने में आवल नीचे है तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है बेबी अपनी एक खुदा की तरफ से भी एक कुदरती तौर पे एक नॉर्मल पोजीशन ले लेता है, हेड नीचे आ जाता है और आवल ऊपर मूव कर जाती है। लेकिन बाद ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें आवल ऊपर मूव नहीं करती, तो उसमें आपने एक प्रॉपर डॉक्टर, एक प्रॉपर सेटअप पे जहाँ पे ब्लड बैंक हो, ब्लड अरेंज हो, वहाँ पे आपने अपनी डिलीवरी करवानी है ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रह सकें। यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि वो फीमेल जिनकी अगर जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसमें आवल नीचे हो तो वो बहुत परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब क्या अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा होगा, तो ये लाजमी नहीं है। हाँ, चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं कि अगली में भी रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो। इसलिए अगर आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान अपना चेक एंड बैलेंस, अपना चेकअप, फॉलो अप विजिट्स, अल्ट्रासाउंड, लैब्स करवाती रहें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको साथ साथ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बताती रहेंगी कि क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, ताकि जो है आप और आपका आने वाला बच्चा दोनों सेहतमंद हों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।